की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञान गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च। पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को यश गाव। भवसागर से तरन को नाहि नान उपाव। बार बार वंदन करूं श्रीनाभ काढ़ियो गावा वेद को श्री भक्तमाल रस दे। श्री प्रिया दास जू के पद कमल मैं सुमरो बारंबार। किन्हीं भक्ति रस बोधनी टीका ते सुख सार। श्री हरि जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हूँ श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुजबहु श्री भगवान। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। लक्ष्मी नाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। यो नित्यमच्युत पदां भुजयुग्म रुक्म व्यामोहतस्ततराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजार्य चरणौ शरणं प्रपद्ये।
स्वस्त श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वस्त श्रीमते भाष्यकाराय नमः। श्री परांकुश परकाल यतिवर वरवर प्रतिवाद भी कर गुरुभ्यो नमः। श्री जानकी कांत स्मरणं श्री राधा कांत स्मरणं श्री लक्ष्मी कांत स्मरणं संत पूर्वाचार्या सहायाः समस्त वैष्णवाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। श्री अन्नपूर्णा महारानी की। श्री भक्तमाल ग्रंथ की। सब संतन की सब भक्तन की अपने अपने गुरु गोविंद की अपने अपने माता पिता की सर्वेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से गाइए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय यदुनंदन जय सिया राम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री गोवर्धन धाम। श्री यमुना जी है अभिराम। अपनी शरण में ले लो राम। अपना दास बना लो राम। करुणा कर अपना लो राम।
करुणा सागर सीताराम करुणा पतित पावन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम प्यारे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल जय भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल प्यारे भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय नंदलाल जय गो माता जय गो माता जय गोपाल जय गो माता भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल प्यारे भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल प्रभु दीन दयाल प्रभु दीन दयाल प्रभु दीन दयाल बोल भक्त वत्सल भगवान की हरि शरणम। श्री परम शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु करुणा सागर दीनानाथ दीन दयाल भगवान श्री सीताराम जी की दिव्य कृपा करुणा के फलस्वरूप श्री भगवान के ही जो परम इष्ट हैं, सब कुछ है, सर्वस्व है, ऐसे भगवान के परम प्रिय दिव्य भक्तों की दिव्य कृपामयी कथा को परम पूज्य श्री नाभादास जी महाराज की दिव्य रसमयी भावमयी वाणी में श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम सभी लोग बड़े ही आनंद से श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की बड़ी ही दिव्य कृपा हम सबके ऊपर है। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, परंतु भगवान की भक्ति केवल दो ही लोग दे सकते हैं।
भगवान की भक्ति, भगवान का जो विशुद्ध प्रेम है वो केवल दो लोगों के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। एक तो स्वयं भगवान है जो अगर कृपा करें तो अपना दिव्य विशुद्ध प्रेम प्राप्त करा सकते हैं, अथवा दूसरे जो भगवान के चरणानुरागी भक्त हैं, संत हैं, वैष्णव हैं, वो भी अगर कृपा कर दें तो भी भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त हो सकता है। इन दो साधनों के अलावा भक्ति को प्राप्त करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो होए संत अनुकूला। या तो संत जन, वैष्णव जन, भक्त जन, रसिक जन हमारे अनुकूल हो जाएं और अनुकूल होकर के कृपा कर दें तो भगवान की विशुद्ध भक्ति मिल सकती है। अथवा आपने देखा ही है, भागवत पढ़ो, मानस पढ़ो, कोई भी आप ग्रंथ पढ़ें भगवत चरित्र का, सब जगह जब जब भक्तों की भगवान से भेंट हुई है, भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा मांगो क्या चाहते हो, तो भक्तों ने भगवान से उनके चरणों की भक्ति ही मांगी है। बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनि भगति सदा सत्संग। तो भगवान भक्ति देते हुए नजर आते हैं, अथवा जो भगवान के भक्त जिनको भक्ति प्राप्त हो चुकी है वो भक्ति दे सकते हैं। संत जन भक्ति कैसे देते हैं? तो चाहे संत हो चाहे भगवान हो, इन दोनों को भक्ति देने का जो माध्यम है वो है कथा। उसमें माध्यम क्या बनती है? कथा। आप जब भगवान की महिमा कथा के माध्यम से सुनते हैं तो भक्ति मिल जाती है, अथवा भक्तों की महिमा कथा के माध्यम से सुनते हैं तो भक्ति मिल जाती है। वो एक बात मैं कहूं, चाहे भगवत चरित्र सुनो चाहे भागवतों का चरित्र सुनो, ये दोनों अन्योन्याश्रय हैं। भागवत की कथा सुनो, राम कथा सुनो, तो उसमें मूल तो यह है कि राम जी का चरित्र सुन रहे हैं अथवा भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुन रहे हैं, परंतु वह चरित्र क्या बिना भक्तों की कथा के पूरा होगा? बताओ, वह चरित्र क्या बिना भक्तों की कथा के पूर्ण होगा? रामचरित्र सुनोगे तो कौशल्य अम्बा की चर्चा आएगी ही आएगी। रामचरित्र सुनोगे तो भगवती श्री जनक नंदिनी जानकी जी की चर्चा आएगी ही आएगी। रामचरित्र सुनोगे तो श्री हनुमान जी की दिव्य सेवा की भक्ति की चर्चा आएगी ही आएगी। माता शबरी की चर्चा, गिद्धराज जटायु की चर्चा, अंगद की चर्चा, सुग्रीव की चर्चा, निषाद राज की चर्चा, इन सब भक्तों की चर्चा आएगी ही आएगी। इन सब भक्तों की चर्चा जब हम करेंगे तब ना हमको पता चलेगा कि राम जी की महिमा क्या है। तो भगवत चरित्र बिना भक्त चरित्र के पूर्ण नहीं हो सकता। और अभी हम भक्तमाल सुन रहे हैं माने भक्त चरित्र सुन रहे हैं, तो भक्त चरित्र बिना भगवत चरित्र के भगवान की महिमा के पूर्ण नहीं हो सकता। इतने भक्तों की कथा सुनते आए हैं, सुन रहे हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। क्या कोई ऐसा चरित्र हमने आपने सुना या कहा जिसमें भक्त चरित्र तो चल रहा है पर भगवान की चर्चा ना आ रही? भक्त चरित्र होगा तो उसमें भगवत चरित्र होगा ही होगा। ये दोनों अन्योन्याश्रय हैं। इसलिए अगर मूलतः तत्वतः अगर देखें तो कुछ भी कहो, चाहे भगवत चरित्र कहो और चाहे भक्त चरित्र कहो, चर्चा दोनों की ही एक साथ चलती है। बस अंतर इतना है, कभी वो आगे कभी वो पीछे, कभी वो पीछे तो कभी वो आगे, बस इतना हो जाता है, पर चर्चा तो दोनों की ही चलती है। भगवान भक्तों का भक्त अपने आप को मानते हैं, इसलिए वो भक्त की चरण रज लेने के लिए भक्तों के पीछे चलते हैं, और भक्त भगवान का भक्त अपने आप को मानता है, इसलिए वो भगवान की रज लेने के लिए भगवान के पीछे पीछे चलता है। कभी भक्त आगे तो भगवान पीछे, और कभी भगवान आगे तो भक्त पीछे। बस अंतर इतना है, सब एक दूसरे के पीछे हैं।
भगवान कहते हैं अहम नित्यम अनुप्रजामी, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे भागता हूँ। यशोदा रानी कन्हैया को पकड़ने के लिए कन्हैया के पीछे पीछे भाग रही है। कार्तिक की दामोदर मास की लीला है, प्रसिद्ध लीला है। भाग रही है कि नहीं मैया? कभी भक्त भगवान के पीछे तो कभी भगवान भक्त के पीछे भागते हैं। इसलिए हमारा तो दोनों से ही काम है। ना भगवान के बिना हमारा काम चलेगा, ना भगवान के भक्तों के बिना हमारा काम चलेगा। हमारा तो दोनों से ही काम है। और ये जिस प्रकार से भगवान का चरित्र अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम अनंत अमित गुण अमित कथा विस्तार। राम जी के गुण अनंत हैं, कथा का विस्तार अनंत है। राम जी के रूप स्वरूप लीलाएं अनंत हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से भक्त चरित्र भी अनंत है, इसका कोई पार नहीं है। श्री नाभा जी ने भक्तमाल के उपसंहार में यह कहा कि भक्तमाल पढ़ने वाले, सुनने वाले, कहने वाले अगर यह सोचें कि जितने भक्त मैंने इसमें वर्णन कर दिए, जिनके चरित्र लिख दिए, भक्त शायद इस ब्रह्मांड में इतने ही हैं, तो बोले भैया ऐसी भ्रांति मत पालना, हाथ जोड़ करके विनती है। वो तो मेरे से जितने स्मरण में आ गए उतनी मैंने चर्चा कर दी, परंतु संत है अनंत, गुण अंत कौन पावे जाको। ये संत जन, भक्त जन, रसिक जन, वैष्णव जन, महापुरुष जन तो अनंत हैं। इनके गुणों का, इनकी कथाओं का कोई अंत नहीं है, ये तो अनंत है। एक बार एक चिड़िया, गोसाई जी ने, नाभा जी ने एक उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है। बोले ऐसा समझो कि एक बार एक चिड़िया समुद्र के किनारे पहुंच गई और समुद्र के किनारे पहुंच करके उस चिड़िया ने अपनी विनम्र वाणी में, सरल प्रेममयी वाणी में निवेदन करते हुए समुद्र से दोनों हाथ जोड़ करके कहा भाव में, अरे भैया महाराज, हम आपके पास आई हैं, प्रेम से आपसे प्रार्थना है। देखो हमको प्यास लगी है, आपके पास बहुत सारा पानी है, इतना सारा पानी है कि उसका कोई नाप तोल नहीं है। कृपा करके हे समुद्र महाराज, आप हमारे पेट में आ जाओ, आप हमारे पेट में आ जाओ। हम बड़ी श्रद्धा से आपको दंडवत कर रही हैं, आप प्रसन्न हो जाओ और आप हमारे पेट में आ जाओ। तो बोले कितनी भी श्रद्धा से कोई चिड़िया समुद्र के पास जाकर के प्यासी होकर के जावे और बड़ी ही श्रद्धा से खूब अनुनय विनय करे और कहे कि मेरे पेट में हे समुद्र महाराज आप आ जाओ, तो क्या ये संभव है? संभव नहीं है। अरे चिड़िया का पेट कितना सा है, थोड़ा सा, चुल्लू भर पानी भी नहीं आएगा उसके पेट में, थोड़े से ही कुछ बूंद पानी में ही पेट भर जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार संत है अनंत, गुण अंत कौन पावे जाको। संत तो अनंत है, इनका चरित्र समुद्रवत है, सागरवत है, वारधि के समान है। भक्त जिते भूलोक में, नाभा जी कहते हैं, भक्त जिते भूलोक में, कथे कौन पे जाए, कथे समुद्र पान श्रद्धा करे, समुद्र पान श्रद्धा करे, कहाँ चिरी पेट समाय, कहाँ चिरी पेट समाय।
भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए। गोसाई जी कहते हैं इस भूलोक में, इस त्रैलोक में जितने भक्त हैं, क्या किसी की वाणी में सामर्थ्य है जो उनके चरित्रों का वर्णन कर सके। ये तो उसी प्रकार से होगा कि कोई श्रद्धा से कुचड़िया समुद्र से कहे, समुद्र पान श्रद्धा करे, हम तुमको पीना चाहती हैं, आप हमारे पेट में बन जाओ। तो कहाँ चिड़ी पेट समाए। क्या चिड़िया के पेट में समुद्र बन सकता है? नहीं बन सकता। इसलिए उन भक्त जनों की ही जितनी कृपा मेरे ऊपर हो गई उतना मैंने वर्णन कर दिया। बाकी यह चरित्र तो संतों का, भक्तों का अनंत है, इसकी कोई किसी भी प्रकार की पूर्ति नहीं कर सकता। स्वयं शेष भी हजारों मुख से गावे तो भी भक्त चरित्र पूर्ण नहीं हो सकता। स्वयं नारायण भी गावे तो राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम भी अपने भक्त की, अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। भक्त चरित्र अनंत है। और ठाकुर जी इसके श्रोता हैं, बड़े आनंद से भगवान सुनते हैं। आपको एक बात बतावें, आप अयोध्या जाएं कभी तो अयोध्या में श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जो सरकार का मंदिर है, श्री सीताराम जी का, अयोध्या में, वहां ठाकुर जी बाबा रात को सोते हैं। ये दोनों जगह यही परंपरा है। ओरछा जाइए, ओरछा में राम राजा सरकार के दर्शन करिए। अयोध्या जाइए, श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जो सरकार के दर्शन करिए। दोनों जगह यही है। तो महाराज आप विचार करें, वहां जब ठाकुर जी रात को सोते हैं तो सोते समय भगवान की शैया पर भक्तमाल रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? भगवान बिना भक्त चरित्र पढ़े सोते नहीं। इतना प्रिय है ठाकुर जी। भक्त चरित्र पढ़े बिना, भक्तमाल पढ़े बिना सोते नहीं हैं। और दूसरा, जिन भक्तों के बीच में रहते हैं, हनुमान जी कहो, जानकी जी कहो, लखन लाल जी कहो, इनसे भी भगवान भक्त चरित्र, भक्त चर्चा ही करते रहते हैं। अगर बंद भी हो जाए तो भगवान शुरू कर देते हैं, मन नहीं भरा फिर से शुरू करो। गोसाई जी ने विनय जी में इस भाव को परोसा है। भगवान बार बार चर्चा चलवाते हैं। तो महाराज श्री भक्त चरित्र के इतने प्रेमी है भगवान। संत साखी जाने सबे प्रगट प्रेम कलियुग प्रधान। कल मैं कह रहा था कि संतजन इस बात के साक्षी हैं कि प्रगट प्रेम कलियुग प्रधान। इस कलिकाल में केवल और केवल भगवान की प्राप्ति का उपाय एकमात्र उनका प्रेम ही है। इस कलिकाल में एकमात्र प्रेम है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम।
श्री सीताराम नाम महाराज की। एकमात्र भगवान की प्राप्ति का जो उपाय है इस कलिकाल में वो प्रेम है। संत साखी जाने सबे प्रगट प्रेम कलियुग प्रधान। श्री प्रियादास जी कहते हैं, बड़ो ही असंत जाके भक्ति में अभाव है। जिसको भगवान में प्रेम नहीं और जो भक्ति भाव को महत्व देता नहीं, उससे बड़ा दुष्ट संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता। सच्ची बात है। उससे बड़ा दुष्ट कौन हो जो भक्ति की महिमा ना जाने। बड़ो ही असंत माने वो संत नहीं है, वो असंत है अर्थात दुष्ट है। कृष्ण भक्ति रस भावता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। भगवान श्री कृष्ण कहो, भगवान श्री राम कहो, श्रीमन नारायण कहो, उनके प्रेम रस से भावित मति अर्थात बुद्धि, सद्बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिसमें भगवान का प्रेम विराजमान है, जो लबालब उस प्रेम में ही डूबी है, ऐसी भक्ति कहीं मिल जाए, कोई बांट रहा हो ऐसी बुद्धि, तो संतजन कहते हैं क्रियता, उसको खरीद लो। यदि कुतोपि लभ्यते, कहीं भी मिले उसको खरीद लो। क्यों? जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। जन्म जन्मांतर लग जाते हैं तब कहीं बुद्धि में भगवान का प्रेम बैठता है, नहीं तो ये बुद्धि तो न जाने कितने कुतर्क करती रहती है, धुंधुली की तरह न जाने कितने संशय पैदा करती रहती है। भगवान की सत्ता पर ही यह प्रश्न चिन्ह लगाती रहती है, पता नहीं भगवान है कि नहीं। लोग कहते हैं ऐसा वैसा, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या आवश्यकता है फालतू का पैसा खर्च करना, कथा सुनने में फालतू का समय वेस्ट करना, व्यर्थ करना, मंदिर जाने में, जितने भी काम करो सब में फालतू पैसा रुपया समय सबकी बर्बादी, कोई आवश्यकता नहीं। काम धंधा देखो, लोगों की बुद्धि में इस प्रकार की बातें आ जाती हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति रस भावता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। भगवान श्री कृष्ण कहो, राम कहो, श्रीमन नारायण कहो, भगवान के दिव्य प्रेम से युक्त डूबी हुई भक्ति अगर कहीं पर बट रही हो, बुद्धि भक्ति युक्त बुद्धि, तो खरीद लो। बोले महाराज कितना पैसा लगेगा? 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, कितने में मिलेगी ऐसी बुद्धि? क्या मूल्य देना पड़ेगा? आप शब्द कह रहे हैं क्रियता माने खरीद लो, तो खरीदने के लिए तो मोल देना पड़ेगा। क्या मोल है इसका? खर्चा क्या है? आचार्य जन कहते हैं कि इसका खर्चा केवल एक है, तत्र लौल्यमपि मूल्य केवलम। मेरे को भगवान की भक्ति चाहिए, मेरी बुद्धि में भगवान की भक्ति विराजमान हो जाए, मेरी बुद्धि केवल भगवत चिंतन करे, भगवान के प्रेम में रस में डूबी रहे, यह इच्छा ही, यह चाह ही उसका मूल्य है। ये मूल्य चुकाते रहो माने इच्छा करते रहो, वो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इच्छा ही नहीं तो कैसे होगा? सबसे पहले तो इच्छा चाहिए। हमने नाना प्रकार की इच्छाएं तो करी, पर जरा हम अपने मन को टटोल करके देखें, कभी हमारे मन में इस प्रकार की इच्छा आई बाबा कि हमको ठाकुर जी का दर्शन करना है? हमने मैया देखे, बाप देखे, पत्नी देखी, बच्चे देखे, मित्र देखे, बंधु बांधव देखे, रिश्तेदार देखे, पैसा देखा, रुपया देखा, मान प्रतिष्ठा देखी, बड़े बड़े भोग पदार्थ देखे, संसार देखा, सब देखा, लेकिन हमने क्या भगवान का दर्शन किया? और क्या हमारे मन में इस प्रकार की इच्छा आई कि एक बार जिनके बारे में इतना सुना है कभी उनका प्रत्यक्ष भी दर्शन करें? एक बार कभी हमारे मन में ये इच्छा आई, सबसे बतराए, मैया से, बाप से, बच्चों से, पत्नी से, सबसे बतराए, मित्रों से, लेकिन कभी भगवान से भी दो दो बात करें। सबके दुनिया में हमने हालचाल लिए, सबने हमारे लिए, कभी हमारे मन में ये इच्छा आई कि कभी हम भगवान के पास जाकर के उनका भी हालचाल ले लें कि प्रभु आपको कोई कष्ट तो नहीं? इस प्रकार की इच्छा कभी जगी क्या?
ये इच्छा उत्पन्न होना ही उस भक्ति को प्राप्त करने का मूल्य है। ये मूल्य चुकाते रहो, माने इस इच्छा को बढ़ाते रहो, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कितक जन्म भये हरि तुम देखे, कितक जन्म भये हरि तुम देखे। ये इच्छा आवे कि प्रभु जन्म जन्मांतर बीत गए, कब से आपको देखा नहीं, आ जाओ। जैसे सबके सामने आए, मेरे सामने भी आ जाओ। ये इच्छा ही भगवान की भक्ति को प्राप्त कराने वाली है। अब अगर यह प्रश्न किया जाए कि यह इच्छा उत्पन्न कैसे होगी, समझ रहे हैं? अब ये बात सुनकर के कईयों के मन में आएगी कि हाँ, हमारे मन में तो कभी इच्छा आई नहीं, तो पर ये समाधान भी ढूंढना है कि भैया अब इच्छा आवेगी कैसे। तो इसका उपाय ठाकुर जी स्वयं गीता में कहते हैं, संगात संजायते कामः। कामः माने इच्छा, कामना कैसे उत्पन्न होती है मन में? इच्छा उत्पन्न होती है संग से। संगात संजायते कामः। जैसा संग करोगे बाबा, मन के अंदर वैसी ही इच्छा उत्पन्न होगी। जिसको रुपया पैसा चाहिए, रुपया पैसा की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति के साथ 24 घंटे साथ में रहोगे तो तुम्हारे मन में भी रुपया पैसा प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होगी। हमने उन्हीं लोगों का संग किया जिनको रुपया पैसा, नाती पोता, पद प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई, यही सब चाहिए। इसलिए हमारे मन में ऐसे लोगों का संग करते करते हमारे मन में भी जब भी इच्छा उत्पन्न होती है तो बस यही होती है, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, नाती पोता। इसके आगे हम कभी इस सीमा के बाहर जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि संगात संजायते कामः। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन, कामनाएं, इच्छाएं मन में संग के अनुसार उत्पन्न होती हैं। जैसा संग किया वैसा रंग चढ़ा और उसी के हिसाब से इच्छा उत्पन्न हो गई। अब ये जो भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रारंभ यहां से क्यों हो रहा है? वहां श्री कृष्ण गीता में संग को ही महिमा दे रहे हैं। सबसे पहले संगात संजायते कामः, प्रथम सीढ़ी संग। और यहाँ नवदा भक्ति सुनाते हुए भगवान राम जी सबरी को भी संग की से ही शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले प्रथम भगति संतन कर संगा, संग से दोनों, चाहे राम जी कहो चाहे कृष्ण कहो, संग से ही शुरुआत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संग के अनुसार ही इच्छा उत्पन्न होती है। अब हमने कुसंग छोड़ करके सत्संग शुरू कर दिया, संतों का संग शुरू कर दिया, सोई मन में इच्छा उत्पन्न होने लगी। अरे एक बार तो ठाकुर जी को देखना है। रोज 4 से 6 बजे तक कथा सुनते हैं। जिनकी कथा सुनते हैं कम से कम एक बार दर्शन तो दे दो, है? कथा तो सुन ही रहे, इच्छा उत्पन्न होगी कि नहीं? महाराज कथा में तो हम रोज सुन रहे हैं, फलाने भगत से बतरा रहे हो, अमुक भगत से बतरा रहे हो, कभी तुलसीदास जी से बात कर रहे हो, कभी सूरदास जी से बात कर रहे हो, कभी मीराबाई से बात कर रहे हो, न जाने कितने भक्तजन हैं, सबके साथ लीला कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, अटखेली कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, बतिया रहे हो। तो महाराज हम तो आपके भक्त हैं, हमारे साथ भी उठो बैठो खाओ पियो। ये मन में आएगा ना? दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनई। विचार करें आप, भागवत में वर्णन है 5 साल। जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को त्याग करके गौलोक चले गए लीला पूरी करके, उस समय जितने भी पांडव हैं सब दुखी हो रहे हैं। और दुखी होकर के रो करके कह क्या रहे हैं? दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनई। जिन भगवान का नित्य अपने सामने बैठ करके दर्शन करते थे रोज,
युधिष्ठिर जी कहते हैं कि अर्जुन, श्री कृष्ण बराबर हमारी विपत्तियों में साथ खड़े रहे। ईश्वर होने के बाद भी वो भगवान रोज मेरे कक्ष में सुबह सुबह आते थे और मेरे को अपना बड़ा भाई मान करके प्रणाम करते थे। भ्राता श्री प्रणाम, ज्येष्ठ भ्राता के चरणों में मुझे श्री कृष्ण का, अनुज का प्रणाम स्वीकार। दर्शन स्पर्श, रोज दर्शन होता था, रोज दंडवत करते थे। और दर्शन जैसे ही मुझे होता था, कन्हैया की दिव्य छवि को देख करके स्पर्श किए बिना मन नहीं मानता था। मैं श्री कृष्ण को रोज बाहुपाश में भर लेता था, अपना छोटा भाई मान करके स्पर्श होता था। स्पर्श होने के बाद मैं भी बैठता, श्री कृष्ण भी बैठते, संलाप, उनसे सुंदर वार्ता होती, रोज चर्चा होती। शयनासन भोजनैहि, उनके साथ सोता, उनके साथ खाता, भोजन करता। समस्त पांडव उन बिताए हुए समयों को याद कर रहे हैं। मतलब क्या है? बोले हे प्रभु, आपने समस्त भक्तों के साथ उनको दर्शन दिया, उनका स्पर्श किया, उनसे वार्ता करी, उनके साथ सोए, उनके साथ खाए, उनके साथ पिए, उनके दुख में खड़े रहे, वो रो रहे हैं तो रोए, वो हंस रहे हैं तो हंसे। इतना तादात्म्य आपका सब भक्तों के साथ में हुआ। ये सब रोज कथा में सुन रहे हैं, कभी हमारे साथ भी ऐसा होगा क्या? इस प्रकार की इच्छा हम अपने को लाइन में लगाएं तो सही, तो कृपा तो बरसेगी ही। मैं वर्णन नहीं कर सकता, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है। मैं जब भगवत चरित्रों को पढ़ता हूं, भक्त चरित्रों को पढ़ता हूं, तो आंखें डबडबाने लग जाती हैं। मैं कह भी रहा था कि पढ़ने से ज्यादा कहने और सुनने में आनंद आता है, और कहने और सुनने से ज्यादा देखने में आनंद आता है। लेकिन पढ़ने में ही आंखें डबडबा जाती हैं, पहली सीढ़ी में। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज प्रयाग के, एक दिन मैंने कथा में चर्चा भी करी थी, प्रयाग के दिव्य महापुरुष हुए। क्या सुंदर भगवान श्री कृष्ण का भागवती टीका के माध्यम से भगवत चरित्र को गाया है, न जाने कितने खंडों में गाया है। उनके ग्रंथ पढ़ते हैं, उनके वर्णन को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है सच में उनके वर्णन को पढ़ करके कि ये कोई लेखक नहीं लिख रहा, ये कोई कवि नहीं लिख रहा, ये एक एक जो शब्द इसमें वर्णन किया जा रहा, ये प्रत्यक्ष जैसे कोई देख रहा है, वो देखा हुआ लिखा जा रहा है। ऐसा लगता है सच में। इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा है, प्रार्थना तो भगवान से सदा रहती है। फिर एक बार अपनी विनय की चिट्ठी ठाकुर जी के चरणों में रख देता हूं कथा के बीच में ही। आने वाले समय में इच्छा ये है कि जैसे अब तक जीवन चलता रहा, आने वाले समय में इसमें और वृद्धि हो। अभी हम 2 घंटे चर्चा कर रहे हैं, तो फिर 4 घंटे करें, 6 घंटे करें, इसमें वृद्धि हो। और समय भगवान की भजन स्वाध्याय सेवा पूजा में ही चला जाए आने वाले समय में। और अभी भक्तमाल सुन रहे हैं विस्तार से, तो इस भक्तमाल जब भी इसको विश्राम देंगे तो फिर विस्तार से राम कथा की चर्चा रखनी है। 8 महीने, 10 महीने, वर्ष भर, 2 वर्ष, जब तक ठाकुर जी चलाएं। और राम कथा का विस्तार होने के बाद एक बार लगभग श्रीमद् भागवत का भी विस्तार से श्रवण करना है। जितना चलाएं, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, विस्तार से, इसी में जीवन बीत जाए। और जब कल मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में तो ये आ रहा था कि कल से ही शुरू कर देते, लेकिन नहीं, अपने मन को धैर्य में बांधना है। ये भविष्य की योजनाएं हैं। भविष्य में विस्तार से श्रीमद् भागवत का भी श्रवण करेंगे, विस्तार से रामचरित्र का भी श्रवण करेंगे। ये दैनिक सत्संग को शुरू करने की
जो योजना ठाकुर जी ने बनाई है वो इसलिए ही बनाई है कि बाहर की कथाओं में, बाहर के सत्संग में 7 दिन और 9 दिन की साप्ताहिक और नवान्न की ऐसी मर्यादा बंधी होती है कि उसमें विस्तार से कह नहीं पाते और कथा पूरी हो नहीं पाती। विस्तार से कहने का जो सुख है स्वतंत्रता वाला, वो ये घर का है। सीधी सीधी भाषा में तो कहूं कि बाहर की व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो, हम लोग कहते हैं बाहर लोग घूमने घामने जाते हैं, चाहे रिश्तेदारी में जाओ अथवा किसी बाहर जहां रिश्तेदारी नहीं है तो आपने होटल में ही कमरा लिया, वहां रुके तो बड़ी चकाचक कमरा मिला, चकाचक खाने पीने की व्यवस्था हुई, चाहे रिश्तेदारी में अथवा होटलों में। पर वो व्यवस्थाएं 2-4 दिन की ही अच्छी होती हैं, सुख शांति तो आदमी को घर में ही मिलती है। ऐसे ही हम कथा के लिए भी कह सकते हैं कि बाहर कथा कहने जाते हैं 7 दिन 9 दिन में महाराज ऐसी हथकड़ी पीढ़ी बंधी रहती है कि 3 घंटे कथा कहना है, उसमें ही पूरा करना है, तो कभी आनंद से सुख से कथा कह ही नहीं पाते। इसलिए मन में आया था भगवान प्रेरणा दिए कि घर में ही आनंद लिया जाए, तो चल रहा था 3-4 साल से। पर यहां तो भगवान ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है, किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं। तो यहाँ तो हम विस्तार से श्री कृष्ण चरित्र का, श्री राम चरित्र का और भक्त चरित्र का श्रवण कर ही सकते हैं। संत जनों ने, रसिक जनों ने इतनी मेहनत परिश्रम कर करके इतने सुंदर सुंदर ग्रंथों को लिखा है, हम सबके लिए ही लिखा है। हम क्यों ना उनका स्वाध्याय करें, श्रवण करें, वर्णन करें। तो बात चल रही थी कि मन के अंदर जो इच्छा जागृत होती है वो संग के अनुसार होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, जब हम संत जनों का, वैष्णव जनों का संग करेंगे तो भगवान से मिलने की और ये दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजन ही, हम ठाकुर जी का दर्शन करें, उनका स्पर्श करें, उनके साथ सोएं, उनके साथ खाएं, उनसे वार्ता करें, इस प्रकार की इच्छाएं जगेगी। वो भगवान आपके मन में इच्छा जगेगी तब उनके मन में इच्छा जगेगी। भगवान का एक नाम है पाल साहब, भक्त वांछा कल्पतरु। भक्त वांछा कल्पतरु का मतलब भक्त की वांछा, वांछा माने इच्छा, भक्त की हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो कल्पतरु के समान है, कल्प वृक्ष है। भक्त ने इच्छा करी, भगवान ने उसको पूरा किया। दूसरा, भगवान के मन में कोई इच्छा नहीं, भक्त की जो इच्छा है वही भगवान की इच्छा है। एक तरफ भगवान कहते, भगवान से भक्त कहता है कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी बाह बाह है और वो भी बाह बाह है। हे जगन्नाथ, हे भक्त वत्सल, आपकी जो इच्छा है मैं उसी में राजी हूँ। सुख भी हमें प्यारे हैं तो दुख भी हमें प्यारे हैं, मैं मना कैसे करूं भगवान, ये तो दोनों ही तुम्हारे हैं। एक तरफ भक्त कहता है कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जो तुम्हारी इच्छा वो मेरी इच्छा। और दूसरी तरफ भगवान कहते हैं भैया वेदांत के स्वरूप में तो मेरे को अमना कहा, मैं बिना मन का हूं। अब जब मन ही नहीं तो इच्छा ही नहीं, क्योंकि इच्छा तो मन में उठती है, इसलिए मेरी तो कोई इच्छा नहीं। तो बोले प्रभु आपकी क्या इच्छा है? भगवान अपने भक्त से कहते हैं भैया मेरे भक्त की अर्थात तेरी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है, मेरी कोई इच्छा नहीं। भगवान भी कहते हैं राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी इच्छा है वही मेरी इच्छा है। इसलिए अगर हमारे मन में जब तक यह इच्छा नहीं जगेगी, दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजन ही, जब तक हमारे मन में भगवान के दर्शन की इच्छा नहीं जगेगी, तब तक भगवान के मन में हमारे दर्शन की इच्छा कैसे जग सकती है? जब तक हमारे मन में भगवान को बाहुपाश में आलिंगन करने की, हृदय से लगाने की इच्छा नहीं जगेगी, तब तक भगवान के मन में हमको गोदी में बैठाने की और हृदय से लगाने की इच्छा कैसे जगेगी? जब तक हमारे मन में भगवान से बात करने की, वार्ता करने की, संलाप आलाप प्रलाप करने की इच्छा नहीं जगेगी, तब तक हम भगवान के मन में हमसे वार्ता करने की इच्छा कैसे जगेगी? पहले इच्छा हमको रखनी पड़ेगी, और हमारे मन में इच्छा आई तो तुरंत भगवान के मन में भी इच्छा आ जाएगी कि हाँ भैया हमारी भी इच्छा है बैठने की, खाने की, पीने की, सोने की।
जब तक हम भगवान को बेटा नहीं मानेंगे तब तक भगवान हमको माँ बाप कैसे मानेंगे? जब तक हम भगवान को अपना मित्र नहीं मानेंगे तब तक भगवान हमको अपना मित्र कैसे मानेंगे? पहले संबंध हमको बनाना पड़ेगा। गोसाई जी तुलसीदास जी ने तो कह दिया, तो है मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ब्रह्म तू हो जीव तू है ठाकुर हो चीरो, तात मात बंधु सखा तू सब विदु हितु मेरो। नाथ तू अनाथ को तो अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आरत हर तोसो। तो है मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। संबंध बनाया और इच्छा करी तो फिर भगवान के मन में इच्छा जगी। और कितनी सुविधा दे रखी है कि इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, इसके लिए कोई धनवान होना आवश्यक नहीं है, इसके लिए कोई सुंदर होना आवश्यक नहीं है, इसके लिए कोई बहुत बड़े कुल में जन्म लेना कुलीन होना आवश्यक नहीं है, इसके लिए जो है कोई बहुत बड़ा बलवान होना आवश्यक नहीं है। तुम जैसे भी हो, बलवान या बलहीन, रूपवान या रूपहीन, धनवान या गरीब धनहीन, विद्यावान या मूर्ख, तुम कैसे भी हो, बस तुम्हारे मन में इच्छा होनी चाहिए। ठाकुर जी स्वीकार करने को तैयार है, इच्छा होनी चाहिए। अगर भगवान केवल बड़ी बड़ी उच्च जाति वालों को, कुल वालों को ही अगर गले से लगाते तो का जातिर विदुर से यादव पते। विदुर जी की कौन सी उच्च जाति थी, कौन से उच्च कुल के थे? दासी पुत्र थे, एक दासी की कोख से जन्म लिए। पर भगवान उच्च कुल में जन्म लेने वाले दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़ दिए और विदुर जी के विदुरानी के घर में जाकर के साकर खटखटा करके साग का, बथुआ का साग खाए और केले के छिलके खाए। इसलिए इसके लिए उच्च कुल की भी आवश्यकता नहीं है, उच्च जाति की भी आवश्यकता नहीं। अगर वो केवल बलवानों को ही गले से लगाते तो उग्रस्य किम पौरुषम, कंस के पिता उग्रसेन कौन से बहुत बड़े बलवान थे, बेटा ने ही जेल में डाल दिया। पर भगवान ने उनको भी गले से लगाया, उनको राजा बनाया और स्वयं उनके सेवक बनकर के सेवा की, सलाहकार बने। अगर भगवान बहुत बड़ी उच्च कोटि की अवस्था वालों को कि भैया ये 100 वर्ष को है गयो है, बूढ़ो है गयो है, अब आए दर्शन दे दें, जे तो भी छोरा है, जे तो महत्व ही ना समझेगो हमारो, अगर यही रखते तो फिर ध्रुव और प्रहलाद को क्यों मिलते? 5 वर्ष के बालक थे। अगर भगवान धनवानों को ही मिलते तो फिर किम तत् सुदाम नो धनम, सुदामा जी के पास कौन सा धन था? भेंट देने के लिए भी कुछ नहीं था। मांगे हुए 4 घर के 4 ब्राह्मणियों के चौड़े 4 मुट्ठी चावल इकट्ठे किए, उनको भेंट में लेकर के गए। सबको मिल जाते हैं। अगर रूपवानों को ही मिलते तो पर कुब्जा कौन सा रूपवान थी महाराज? 3 जगह से टेढ़ी थी, नाम ही कुबड़ी था उसका, कुब्जा को मिल गए। इसलिए सबसे कितनी सरल बात है महाराज कि उन भगवान का दर्शन करने के लिए, उनका स्पर्श करने के लिए, उनसे वार्ता करने के लिए, उनके साथ सोने के लिए, उनके साथ खाने के लिए, उनके साथ अटखेली करने के लिए ना रूपवान होने की आवश्यकता है, ना धनवान होने की आवश्यकता है, ना विद्यावान होने की आवश्यकता है। विद्वानों को ही मिलते तो विद्या गजेंद्रस्य का, गजराज कौन सा पढ़ा लिखा था स्कूल में, उसको भी मिल गए गजेंद्र को। कोई आवश्यकता नहीं है, आप जैसे भी हैं वैसे ही बस इच्छा जाहिर करिए, मिल जाएंगे। मैंने एक दिन कहा था, यथा कथनचित भगवत संबंध सर्वथा मोचकः। आप जिस स्थिति में जैसे हैं वैसे ही भगवान से संबंध बना लीजिए। ठाकुर जी तैयार है। महाराज बस एक प्रधान वस्तु है जहां से छप्पे शुरू कर रहे हैं महाराज श्री गोसाई नाभाजी महाराज, जिसकी चर्चा चल रही है।
रूपवान होने की आवश्यकता नहीं, विद्यावान धनवान होने की आवश्यकता नहीं, उच्च कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, बड़ी अवस्था को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। ये सब नहीं भी होगा तो चलेगा। बस एक वस्तु बहुत आवश्यक है, क्या? प्रेम प्रधानम तपः। उनके प्रति तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, उनको प्राप्त करने की तुम्हारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। बस ये मुख्य है। ये होगा तो सब चलेगा, ये नहीं तो सब बेकार। संत साखी जाने सबे, प्रगट प्रेम कलियुग प्रधान। संत साखी जाने सबे, प्रगट प्रेम कलियुग प्रधान। श्री नाभाजू कहते हैं संत जन भक्त जन साक्षी हैं इस कलिकाल में कहो अथवा चारों युगों में कहो, भगवान की प्राप्ति का जो प्रधान साधन है वो प्रेम है। प्रेम से मिल जाते हैं। सुंदर चरित्र बताया जिसकी चर्चा कल मैं कर रहा था। भक्त दास एक भूप, श्रवण सीता हर कीनो। मार मार कर खड़ग, बाजी सागर में दीनो। भक्त दास एक राजा थे जिनका नाम कुलशेखर आलवार। आपका जन्म दक्षिण भारत में हुआ। कल मैंने कहा था दक्षिण भारत में आचार्यों के अवतार हुए, उत्तर भारत में भगवान के अवतार हुए और दक्षिण भारत में भगवान के भक्तों के और आचार्यों के अवतार हुए। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहो, जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य जी कहो, जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी कहो, श्री जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहो, समस्त आचार्य जनों का जो अवतार है दक्षिण भारत में हुआ और भक्तों का भी अवतार दक्षिण भारत में। कल मैंने कहा भगवान तो अवतार लेते ही हैं, भगवान के आचार्य भी अवतार लेते हैं परिकर के लोग। यहाँ तक कि भगवान अपने श्रीअंग में जिन आयुधों को जिन आभूषणों को धारण करते हैं वह भी अवतार लेते हैं। श्री रामानुजी परंपरा में जो 12 आलवार हैं, भक्तांग्र रेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान, श्रीमत् परांकुश मुनिम प्रणतोषम नित्यम। ये जो 12 आलवार हैं दक्षिण भारतीय परंपरा में, ये भगवान के ही श्रीअंग के आभूषण और आयुध हैं। भगवान की ही वनमाला, भगवान की ही कौस्तुभ मणि, भगवान का किरीट मुकुट। तो कभी भगवान के हाथों में जो शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुध हैं वो ये सब के सब अवतार लेकर के आए दक्षिण भारत में। भगवान वैकुंठाधिपति नारायण जिस सिंहासन पर बैठते हैं वो सिंहासन भी अवतार लेकर के आए। सोचो, उन्हीं आभूषण और आयुधों के अवतारों में श्री कुलशेखर आलवार जिनका दिव्य चरित्र हम सुन रहे हैं, ये भगवान की वक्षस्थल पर विराजमान कौस्तुभ मणि के अवतार है। कौस्तुभा भरणा ग्रीवम, कौस्तुभ मणि के अवतार है। नाम है कुलशेखर। इनके पिता श्री दृढ़व्रत ने श्रीमन नारायण प्रभु की लक्ष्मी नारायण की आराधना करी, कई वर्षों तक आराधना करी और उस आराधना अनुष्ठान का फल यह चाहते थे कि मेरे घर में मेरी धर्मपत्नी के कोख से भगवान का एक दिव्य भक्त पैदा हो। भगवान की दिव्य कृपा हुई, उस सुंदर एक बालक का जन्म हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र में जब कुंभ राशि पर सूर्य स्थित थे, शुक्ल पक्ष की द्वादशी को शुक्रवार को आपका यह दिव्य अवतार हुआ। ब्राह्मणों ने जब नामकरण किया कुंडली देख करके, तो उस समय कहा कि यह बालक आपकी कुल कीर्ति को दिगंत तक पहुंचाएगा, इसलिए इसका नाम कुलशेखर होगा। वो जब बड़े हुए तो भगवान के और भगवान के भक्तों के विशेष भक्त हुए।
नाभाजी ने तो महाराज विशेषण ही रख दिया, भक्त दास। ये केवल भगवान के दास नहीं है, केवल श्रीमन नारायण दास नहीं है, उससे अधिक तो ये भक्तों के दास है। और भक्त दास होने की निष्ठा का परिचय क्या है, कल मैंने कहा था, आज पुनः एक बार संकेत कर दूं कि महाराज रोज रंगनाथ भगवान के दर्शन करने जाते थे, प्रतिदिन जाते थे। रोज बाबा जो है सेवकों के द्वारा काहली बजती, ढोल नगाड़े बजते और सबको सूचना दे दी जाती कि चलो चलो रंगनाथ भगवान के दर्शन श्रीरंगम चलेंगे, सब तैयारी कर लो। तो महाराज सबरे लोग स्वर्ण थालों में भगवान की राजोपचार की सामग्री को सजा करके और सुंदर भोज्य पदार्थ लेकर के और बड़े ही आनंद से कीर्तन करते हुए श्रीमन नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीरंगम के लिए यात्रा चलती, रंगनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। राम जी के कुल देवता हैं, राम जी इन्हीं की पूजा करते थे। बार बार वर मांगहूं हर्ष देहु श्रीरंग। यात्रा चलती, सब जाते, महाराज सबको लेकर के जाते, पर रास्ता में क्या हो जाता, अचानक ही कोई ऊर्ध्वपुंडधारी कंठीधारी कोई वैष्णव मिल जाते, संत जन मिल जाते जो नाम का गान कर रहे हैं। तो महाराज तुरंत कहते भैया आओ आओ, हमारे रंगनाथ तो यहीं आएंगे, चलो 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 सिंहासन बिछाओ और सिंहासन पर उन वैष्णवों को बैठा करके उनको माला पहना देते। जो भी राजोपचार की सामग्री है सब वो वहीं समर्पित कर देते। श्री रंगनाथ हम समर्पयामी, और बढ़िया खीर मालपुआ रबड़ी रसगुल्ला जो भोज्य लेकर के आए वो भज्य भोज्य समर्पित कर देते। दान दक्षिणा दे करके साष्टांग मार लेते। जय हो रंगनाथ, आज आपने कृपा करी, हम भक्त का दुख आपसे नहीं देखा गया। वहां मंदिर छोड़ करके रास्ता में ही आए गए। बोलो राधे राधे। राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी के भक्तों को रास्ते में ही देख करके साक्षात रंगनाथ के भाव में आप वहीं पे सबरी सामग्री समर्पित कर देते और चले आते। भैया अब तो रंगनाथ के दर्शन है गए आज के, अब चलो कल फिर आएंगे। अगले दिन पुनः तैयारी करते श्रीरंगम की दर्शन करने के लिए। सब लोग फिर चलते उतनी ही पूजा सामग्री लेकर के, ढोल नगाड़े बजा के। तब तक फिर कोई भगत दिख जाता तो सब फिर बीच में ही समर्पित कर देते। चलो आज के फिर दर्शन है गए, अब कल चलेंगे। इसलिए आचार्य जन कहते हैं धन्य ऐसे कुलशेखर आलवार धन्य हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। कैसे? बोले गुस्यते यस्य नगरे रंग यात्रा दने दने, जिनके नगर में रोज ढोल नगाड़े बजते थे कि चलो रंगनाथ भगवान के दर्शन करने आए, पर कभी पहुंचे ही नहीं पाते थे क्योंकि बीच ही में रंगनाथ के दर्शन रह जाते। बीच में ही किसी न किसी भक्त को रंगनाथ मान करके दंडवत कर लेते। ऐसी निष्ठा। तम हम शिरसा वंदे राजानम कुलशेखरम, ऐसे महाराज कुलशेखर को हम दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। महाराज की ऐसी भक्ति, वो हमने हमेशा कहा ऐसी भक्ति उच्च कोटि की जीवन में कब आती है? जब जीव कथा सुनता है, सत्संग करता है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब लगी जहां जौन जही पाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। सत्संग के प्रभाव से ही इस प्रकार की भक्ति मिलती है। सत्संग व्यक्ति ना सुने तो कहां से ये सब सीखे, कहां से जाने? ये सब सत्संग का प्रभाव है। महाराज रोज कथा सुनते थे। सीताराम जी के प्रति विशेष निष्ठा थी, इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रोज कथा सुनते थे। वाल्मीकि रामायण के माध्यम से राम जी के दिव्य चरित्र को, माता भगवती श्री जनक नंदिनी जानकी जी के दिव्य चरित्र को रोज सुनते थे महाराज। एक आचार्य आते थे, महाराज रोज सुनते थे। बड़े भाव से सुनते थे। कथा सुनते ही आंखें डबडबा जाती थी, रोम खड़े हो जाते थे। ये भक्त की पहचान है।
वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भीक्षणम हसते कुचच्च विरज्य उदगायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान की कथा को सुनते ही नेत्र डबडबाने लगे, वाणी गदगद हो जाए, ये भक्ति की पहचान है। महाराज बड़े भाव से कथा सुनते थे। एक बार क्या हुआ, रामचरित्र सुनाते सुनाते जो आचार्य जन कथा कह रहे थे, उन महापुरुष ने कथा सुनाई। प्रसंग पहुंचा अरण्य कांड में। अरण्य कांड में जब प्रसंग पहुंचा तो अरण्य कांड के प्रसंग में प्रसंग आया कि जब भगवान ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, तो शूर्पणखा के नाक कान काटने के बाद शूर्पणखा पहुंच गई कहां? अपने भाई खरदूषण के पास शिकायत करने। राम जी तो वहां तापस वेश में थे। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी अपने 14 वर्ष की अवधि को पूर्ण कर रहे थे ठाकुर जी। परम दासी श्री किशोरी जी साथ में ही थी और लखनलाल जी श्री राम जी तपस्या तापसी वेश में थे। आराम से ठाकुर जी सत्संग श्रवण कर रहे थे, आनंद कर रहे थे। और ये खेचरी थी। खेचरी माने आकाशचारी, आकाश में उड़ती हुई आई शूर्पणखा। आकाश में उड़ती हुई श्री गोदावरी नदी के किनारे जब आई, पंचवटी की घटना है, तो गोदावरी नदी के किनारे अचानक ही इसने जो है सुंदर भगवान के चरण कमलों के सुंदर चरण चिन्हों का दर्शन किया। विचार का अचानक देखते ही आश्चर्यचकित हो गई। ठाकुर जी सुबह सुबह श्री जनक नंदिनी जानकी जी के साथ रामानुज श्री लखनलाल जी के साथ में गोदावरी नदी में स्नान करके अपनी पर्णकुटी की ओर गए हैं। रोज ही जाते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर वर्णन का आनंद लें तो राम जी त्रिकाल स्नान करते थे, सुबह दोपहर शाम। ऐसा नियम अपना रखा था। तो ठाकुर जी सुबह सुबह स्नान करके गए। तो स्नान करके पर्णकुटी तक जब जाते हैं तो भगवान के श्री चरण कमलों के जो चरण चिन्ह हैं, वो जो सुंदर रेतीला जो स्थल है उसमें अंकित हो जाते हैं। गोदावरी के घाट से लेकर पर्णकुटी तक देख करके आश्चर्यचकित हो गई। राम राम राम। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। अंकुश अंबर कुलश कमल जो ध्वजा धेनुपद। सुंदर अंकुश है। अंबर माने वस्त्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है। महावत जिससे हाथी को हाँकता है ना, वो अंकुश का चिन्ह है राम जी के चरण में। वस्त्र का चिन्ह है अंबर का। कुलश माने वज्र का चिन्ह है। कमल अरविंद का, कमल का चिन्ह है। जौ का चिन्ह है, धान जौ। ध्वजा माने केतु, झंडे का चिन्ह है। धेनुपद माने गैया के खुर का चिन्ह है। अष्टकोण का चिन्ह है, त्रैकोण का चिन्ह है, सुंदर कलश का चिन्ह है। मीन बिंदु, ऊर्ध्व रेखा, ऊर्ध्व रेखा का चिन्ह है। ऐसे सुंदर सुंदर चिन्ह है। और महाराज एक एक चिन्ह का ध्यान करने का अलग अलग फल है। किसी दिन
स्मरण दिलाइएगा। तो चिन्हों की चर्चा करके किस चिन्ह के स्मरण करने से, ध्यान करने से साधक को क्या लाभ मिलता है, ऐसे सुंदर वर्णन है महाराज। आपकी जैसी समस्या, उस समस्या के हिसाब से भगवान के चरणों में बने हुए उस चिन्ह का आप स्मरण करो, ध्यान करो, तो आपकी वो समस्या खत्म हो जाएगी। जन्म जन्मांतरों में न जाने कितने पाप कर डाले, उन समस्त पापों से मुक्ति अगर प्राप्त करनी हो, जन्म जन्मांतरों के पाप इकट्ठे हो गए, वो परेशान कर रहे हैं प्रारब्धानुसार, उन पापों से अगर मुक्ति प्राप्त करनी हो तो भगवान के चरण में जो कुलश नाम का चिन्ह है उसका ध्यान करो। कुलश माने वज्र। जैसे इंद्र अपने वज्र के द्वारा बड़े बड़े पहाड़ों को फोड़ देते हैं, ऐसे ही भगवान के चिन्ह में जो कुलश है, वज्र है, उसका ध्यान करने से जीव के जन्म जन्मांतरों के पापों के पहाड़ ध्वस्त हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं कुलश का ध्यान करने से। एक पुरुष का भी चिन्ह है, इस भाव को विस्तार नहीं करेंगे हम अभी चिन्हों का, कभी विस्तार से फिर कभी बताएंगे, बस एक दो संकेत दे करके हम आगे बढ़ेंगे। अभी एक मनुष्य का भी चिन्ह है पैर में, पुरुष का। किसी ने पूछा, ठाकुर जी ये आपके चरणों में ये पुरुष का चिन्ह क्यों है, और उसका ध्यान करने से फायदा क्या है? भगवान के चरण में किसी जो पुरुष का चिन्ह है, उस चिन्ह का ध्यान करने का फल यह है कि जैसे वह चिन्ह के रूप में भगवान के चरण में अंकित है, चिपका हुआ है, ऐसे ही उस पुरुष की ही तरह जो भी जीव, जो भी पुरुष भगवान का ध्यान करेगा चरण चिन्हों का, वह भी भगवान के चरणों में चिपक जाएगा, अंकित हो जाएगा। इंद्रधनु पुरुष विशेखा, इंद्रधनु पुरुष विशेखा, पुरुष का चिन्ह। जो भी पुरुष चिन्ह का ध्यान करेगा वह उस परम पुरुष के चरणों में चिपक जाएगा, चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। चरण चिन्ह रघुवीर के संतनि सदा सहायका। श्री नाभाजू तो कह रहे हैं कि भगवान के चरण चिन्ह संतों के ही सहायक हैं, लेकिन यहाँ तो महाराज और गजब हो गया। दक्षिण भारतीय आचार्यों ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की टीका में वर्णन करते हुए कहा कि शूर्पणखा जब गोदावरी नदी के किनारे पहुंची और नदी के किनारे पहुंच करके जब भगवान के चरण कमलों के अंकित उन चरणों में चिन्ह के दर्शन किए, चरण चिन्हों के, तो चरण चिन्हों के दर्शन करके हक्की पक्की रह गई, आश्चर्यचकित हो गई। इतने सुंदर चरण, इतने सुंदर चरण चिन्ह, इतने सुंदर चिन्ह हमने आज तक देखे नहीं। जिस पुरुष के चरणों के चिन्ह इतने सुंदर हैं, जिस पुरुष के चरणों में इतने सुंदर सुंदर चिन्ह बने हैं, तो फिर उस पुरुष के चरण कितने सुंदर होंगे। ये तो अभी मैंने चिन्ह देखे, और जब उस पुरुष के चरण इतने सुंदर हैं तो उस पुरुष का मुख कितना सुंदर होगा, और जब मुख सुंदर होगा तो संपूर्ण श्रीअंग माने स्वयं वो पुरुष कितना सुंदर होगा। सखी कहू असको तनुधारी, मिथिलानी कह रही है, मिथिला की सखी आपस में। सखी कहू असको तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। संसार में ऐसी कौन स्त्री अथवा संसार में ऐसा कौन शरीर को धारण करने वाला कोई भी जीव होगा। यहाँ तनुधारी कहा, तनुधारी में सब आ गए, केवल मनुष्य ही नहीं, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, हाथी, घोड़ा, जिन्होंने भी किसी भी योनि का शरीर धारण कर रखा होगा, आपस में कह रही है मिथिला की सखी, सखी कहू असको तनुधारी। शरीर को धारण करने वाला कोई भी संसार में जीव ऐसा कौन होगा जो इस छवि को देख करके मोहित ना हो जाए।
शूर्पणखा विचार करती है, चिन्ह इतने सुंदर तो चरण कितने सुंदर होंगे, चरण इतने सुंदर तो मुख कितना सुंदर होगा, मुख इतना सुंदर तो संपूर्ण श्रीअंग कितना सुंदर होगा, और मैं तो रूप की प्यासी हूं, ऐसे के तो दर्शन करने चाहिए। महाराज उन्हीं चरण चिन्हों का आश्रय लेकर के ये देखती देखती कहां तक जा रहे हैं, गोदावरी से शुरू हुई पर्णकुटी तक पहुंच गए। बोलो जय सिया राम। जहां पे ठाकुर जी जो है श्री किशोरी जी के साथ में लाल जी के साथ में पहुंचे। तो मैं ये कह रहा था कि चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। अरे भगवान के चरण चिन्ह केवल संतों के ही सहायक कहाँ रहे, ये तो असुरों के भी सहायक बन गए भगवान तक पहुंचाने में। जो शूर्पणखा जैसी पापनी को भी भगवान तक पहुंचा सकते हैं, तो जो प्रेम से उनके चिन्हों का ध्यान करेगा उसको भगवान तक नहीं पहुंचा सकते। आगे परागीध पति देखा, सुमिरत राम चरण के रेखा। जब राम जी गिद्धराज जटायु के पास पहुंचते हैं, रास्ते में जंगल में पड़ा हुआ देखते हैं, मृतप्राय अचेतन अवस्था में पड़े हैं। राम 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 जी के नाम का चिंतन करते हुए अचेतन अवस्था में पड़े हैं श्री गिद्धराज जटायु। उस समय भगवान ने क्या देखा, बोले सुमिरत राम चरण के रेखा। राम जी के चरण में जो रेखा का चिन्ह है, मीन बिंदु उरत रेखा, जो रेखा का चिन्ह है उसका ध्यान कर रहे थे गिद्धराज जटायु। भक्त जनों ने भगवान के चरणों को पकड़ा है, और चरणों में भी जो चिन्ह है उनका ध्यान किया है। ये साधना है महाराज। तो शूर्पणखा पहुंच गई, और बाद में कैसे जो है शूर्पणखा के विस्तार तो रामायण में दिव्य है। भगवान ने उसके नाक कान काट दी, लक्ष्मण जी से कटवा दी ने। बड़ा ललित प्रसंग है मानस का, विस्तार से तो नहीं पर एक छटा सुनाते हुए आगे बढ़ते हैं। बाबा भयो कहा, राम जी के पास में आई, बोली तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। आपके समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है, विधाता ने सुंदर संयोग बनाया है, और आप जो है विवाह कर लीजिए। भगवान बोले भैया सीता चतई कही प्रभु बाता। जानकी जी की ओर देख करके भगवान ने कहा, भैया हमारा तो विवाह हो गया है और आपकी विवाह करने की इच्छा है, तो हमारा छोटा भाई अभी तुमसे विवाह कर सकता है, उसके पास जाओ। चली गई। यही पहचान है असती की। प्रेम लक्षणा प्रेम से ही आई होती तो क्या भगवान के कहने पर छोड़ के चली जाती। भगवान ने तो गोपियों से भी कहा था, जाओ जाओ घर जाओ, तुम्हारे सास ससुर माता पिता बच्चे पति तुम्हारे इंतजार में होंगे, रात के समय हमको सब छोड़ छाड़ करके हमारे पास आ गई, जाओ। तो क्या गोपियां चली गई? पर भगवान ने कहा ये पटाक चली गई, क्योंकि इसको लेना देना ही नहीं थी, तो वासना से आई थी, प्रेम से थोड़ी आई थी। इतना त्रिलोकी में ऐसा कोई रूपवान नहीं, इस वासना से आई थी तो राक्षसी। लक्ष्मण जी ने भी कह दिया, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। अरे हमसे विवाह करके तो पछताओगी, सुनो नौकर से विवाह करोगी तो नौकरी करनी पड़ेगी। हम तो उनके नौकर हैं, वो मालिक हैं। 24 घंटे हम उनको नवाते हैं, धुवाते हैं, उनके लिए पानी भर भर के लाते हैं, पर्णकुटी बनाते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, चरण दबाते हैं। तुम चाहती हो कि तुमको ये सब करना पड़े? नौकर से विवाह करोगी तो नौकरानी बन जाओगी। सुंदरी सुन में उनकर दासा। अरे बोले उन्होंने तुम्हारे पास भेजा है, वो ऐसा ऐसा बोले। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें सब छाजा। वो सामर्थ्यवान है, वो कुछ भी कहते, उनकी बातों में मत आओ। पर हम रियलिटी बता रहे हैं, हम यथार्थता बता रहे हैं। हमसे विवाह करोगी तो नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरानी बन जाओ, दासी बन के सेवा करनी पड़ेगी। जाओ उनके पास जाओ। राम जी के पास गई तो राम जी ने फिर टहला दिया। अब तो उसकी खोपड़ी खराब हो गई।
इसके पास जाते हैं तो उसके पास भेजते हैं, उनके पास जाते हैं तो वो उनके पास भेजते हैं। मन में विचार आया ये राम जी तो हमसे विवाह इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनकी धर्मपत्नी इनके साथ में खड़ी है जानकी जी, इनको खा जाऊंगी तो ये विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो जानकी जी को खाने का विचार बनाया। तब तक भगवान ने जैसे ही कहा भैया तू उनको खावेगी, भक्ति यही खावेगी तो संसार में बचेगा कहा, मूर्तिमती भक्ति को ही खा जाए। अच्छा एक बात समझना, शूर्पणखा किस भाव से आई है राम जी के पास? वासना। और वासना भी भगवान को प्राप्त करने की वासना नहीं, वासना माने प्रेम की वासना से नहीं, काम की वासना से आई है, माया की वासना से आई है, कपट के रूप से आई है। कपट युक्त वासना जहां पर आवेगी वो भक्ति को खा जाएगी। वो क्या प्रयास करेगी कि भक्ति को खा जाए। महाराज भगवान ने कही तू उन्हें खावेगी, चल तेरो निपटारो हम करवाए। भगवान ने लखनलाल जी को इशारा किया, लखनलाल जी समझ गए। तो संत जन एक बड़ा ललित चरित्र सुनाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा देवी चलो तुम परेशान मत हो, हम तुमसे विवाह करने को तैयार हैं। अब तो खुश हो, चलो कोई तो तैयार हो। लक्ष्मण जी बोले सुनो अब यहाँ पे और तो कोई कुल परंपरा के लोग हमारे हैं नहीं, ना कोई परिवार के हैं ना कुछ, यहाँ कोई ज्यादा सुविधा भी नहीं है ना, व्यवस्था भी नहीं ज्यादा, और विवाह तो करना है तो चलो तैयारी कर लें। शूर्पणखा ने कहा क्या तैयारी होगी? लक्ष्मण जी ने कहा देखो नगर में होते तो सब तैयारी वैसे ही हो जाती, वहां सब नौकर चाकर लोग हैं, दर्जी होते हैं, कपड़े सिलने वाले, टेलर वगैरह सब होते हैं। यहाँ तो कोई है नहीं जो व्यवस्था करने को होती करनी है, ज्यादा नहीं तो कम से कम मोर की व्यवस्था तो कर लें। दूल्हा दुल्हन के सिर पे मुकुट होता है तो कम से कम मोर की, सिरमोर की तो व्यवस्था कर लें। ठीक है कर लो। लक्ष्मण जी बोले देवी मोर की व्यवस्था करने के लिए तुम्हारे सिर का नाप लेना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तुम्हारे सिर का नाप लेना पड़ेगा। भाई मैं बना दूं वो छोटो बैठे तो ठीक ना है, ज्यादा बड़ो बना दे तो सीधो आर पार रह जाएगा वो ठीक ना है। कम से कम इंची टेप से नापना पड़ेगा कि कितने इंची की खोपड़ी है तुम्हारी। हाँ ले लो। तो लक्ष्मण जी के पास में एक तलवार थी, वैसी ढीली बारी हो गया ना, ऐसी मुड़सी जाए घूम जाए वैसी बारी, उसको निकाला। वो निकाल करके कहा देवी पास में आओ। शूर्पणखा को पास में बुलाया और शूर्पणखा को पास में लेकर के उसके सिर पर ऐसे उस तलवार को लगाया। देखो देवी ये नाप ठीक है? बोले हाँ ठीक है। ढीला तो नहीं हो रहा ज्यादा? नहीं ढीला नहीं हो रहा। फाइनल कर दें? फाइनल कर दो। एकदम पास है फिर मत कहना एकदम पास है, ओके बस। लेकर के एक सर मारा तो एक ही बार में उसके कान कट गए और नाक भी कट गए, नाक कान दोनों कट गए। अब ये बात ऐसे आती है क्योंकि यूं कहे कोई प्रश्न ये करे कि लक्ष्मण जी ने वाकई नाक भी काटे और कान भी काटी। नाक कान बिनु भई बिकरारा, मानहु स्रवत गेरु के धारा। गोसाई जी ने कहा ना नाक कान दोनों काटे, दोनों कान काटे और नाक काटी बाबा। अब अगर लक्ष्मण जी तलवार से पहले उसकी नाक काटते तो शूर्पणखा क्या कान कटवाने के लिए वहां खड़ी रहती? और पहले अगर कान काटते तो क्या नाक कटवाने के लिए खड़ी रहती? तो बोले कैसे काटे होंगे? तो संत जन ये ललित प्रसंग सुनाते हैं कि भैया लक्ष्मण जी ने बात से कही कि भैया तेरो मोर बनानो ब्याह करवे के ताई पहले नाप तो ले ले, और नाप लेवे के ताई बाकी वो जो घुमावदार जो तलवार होती है उसके सिर पर लगाया होगा। और लगा करके कहा भैया देख फाइनल है, नाप पास है? बोले हाँ फाइनल है। ओके करें? ओके करो। बस सर मारा तो एक ही बार में नाक कान सर हो गए। बस नाक कान बिनु भई बिकरारा, मानो स्रवत गेरु के धारा। ऐसा लगा जैसे पहाड़ से महाराज
गेरू की धारा बह रही हो, ऐसा रक्त बहने लगा। भागी भागी गई तुरंत खरदूषण के पास में। खरदूषण को उसने सारी की सारी बातें सुनाई। खरदूषण पह गई बिलपाता, व्याकुल होती हुई विलाप करती हुई खरदूषण भाइयों के पास में गई, सारी बात सुनाई। खरदूषण ने कहा, बहन कहां से नाक कटा करके चली आई? और नाक कटाई तो कटाई, तुमने तो कान भी कटाए दिए, सुनाई दे रहा है हम क्या बोल रहे हैं। सूपनखा ने कहा, सुनाई तो दे रहा है और सांस भी ले रही हूं, बस बाहर से ही आकृति कटी है, कोई बात नहीं। पर ये सारी की सारी स्थिति उन वनवासियों ने करी है। सारी बात बताई और खरदूषण आ गए। खर और दूषण आए हैं। कैसे आए? 14,000 सैनिकों की, राक्षसों की सेना साथ में लेकर के आए खरदूषण, राम जी से लड़ने के लिए। सुर डरत 14 सहस, गुसाई जी ने मानस में भी कहा। 14,000 सैनिकों की सेना लेकर के जब भगवान आए, खर और दूषण आए भगवान के पास, तो भगवान ने समझा इतनी लंबी सेना आई है, जानकी जी देखेंगी तो घबरा जाएगी कि इनके साथ में तो सेना है नहीं और उनके साथ में सेना है, हमारे प्रभु क्या अकेले लड़ेंगे। भगवान ने कहा ये सब समस्या आवे तो बाकी पहले ही इनको यहाँ से बजाए दो। तो लक्ष्मण जी से कहा, भैया इनको गुफा के अंदर लेकर के जाओ। प्रभु आप, भगवान ने कहा हम इनको देखते रहेंगे, समझ लेंगे, हम अकेले निपटा लेंगे, पर ये यहाँ रहेंगी तो ये घबरा जाएंगे, ले जाओ, बाद में बुला लेंगे। लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा लेकर के जानक नंदिनी जानकी जी को गुफा के अंदर ले गए। भगवान अकेले ही खड़े, खर और दूषण रथ पर खड़े, और जो है 14,000 सैनिकों की सेना लेकर के आ गए, राक्षसों की सेना लेकर के। आकाश में बड़े बड़े देवता आ गए और सबके सब डर रहे हैं। डर क्यों रहे हैं? गुसाई जी ने कहा मानस में, सुर डरत 14 सहस, बिलो की राम एक अवध धनी। एक तरफ तो खरदूषण के साथ 14,000 राक्षसों की सेना है और दूसरी तरफ राम जी अकेले। इस युद्ध का क्या होगा? इसी बात को महर्षि वाल्मीकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, 14 सहस्राणि रक्षसाम भीम कर्मणाम एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धो भविष्यति। एक तरफ तो भीमकर्मा राक्षस 14,000 है और दूसरी तरफ राम जी एकश्च रामो, राम जी एक हैं, कथम युद्धो भविष्यति। इस युद्ध का क्या होगा? इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? सब घबरा गए। अब महाराज ये सारी की सारी जो कथा अभी हम आपको सुना रहे हैं, यही सब कथा विस्तार से जो आचार्य जी महाराज कुलशेखर को वाल्मीकि रामायण जी की कथा सुना रहे, यही प्रसंग सुना रहे थे, यही सब चल रहा था कि भगवान के सामने 14,000 सैनिक खड़े हैं खरदूषण के साथ में और राम जी अकेले युद्ध के लिए खड़े हैं। महाराज ने जैसे ही सुना तो महाराज तो एकदम हतप्रभ हो गए। महाराज के मन में विचार आया, राम राम, शत्रु पक्ष में 14,000 सैनिकों की सेना और मेरे प्रभु अकेले खड़े हैं, मेरे प्रभु बिना सेना के लड़ेंगे, ये तो ठीक नहीं। और महाराज वो कथा सुनते सुनते पहुंच गए उस लीला में, तादात्म्य हो गया, मन इतना विलीन हो गया कि उनको लगा ये घटना अभी अभी घट रही है। मन ही पहुंचाता है बाबा। कभी कभी हम किसी चिंतन में इतने डूब जाते हैं कि हमें होश ही नहीं रहता हम कहाँ बैठे हैं या क्या कर रहे हैं, क्योंकि मन उसमें ज्यादा डूबा है। इसलिए कहते हैं मन से कथा सुनो। मन से कथा सुनने का मतलब मन भगवान की कथा में एकदम डूबा हो, लीन हो। महाराज इतने डूबे थे कि महाराज को लगा कि ये जो घटना इनने सुनाई है ये अभी अभी हुई है। राम जी खड़े हैं और सामने हजारों सैनिक खड़े हैं, वो भगवान अकेले लड़ेंगे। बस इतना सुनते ही महाराज को आवेश आ गया और आवेश में महाराज ने तुरंत जो है सेनापति को आवाज लगाई, सेनापति जल्दी से सेना निकालो। क्या हुआ महाराज?
अरे देखते नहीं हो, प्रभु अकेले युद्ध के लिए खड़े हैं, वो सामने 14,000 राक्षसों की सेना खड़ी है, जल्दी से सेना लेकर के चलो। मैंने कथा में पहले सुन ही रखा है, महाराज दशरथ ने जब वनवास भेजा तो उस समय कोई सेना तो प्रभु के साथ गई नहीं थी, प्रभु अकेले ही आए। दशरथ जी तो भेज भी रहे थे, पर कैकेयी जी ने विरोध कर दिया था तो कोई सेना नहीं आई थी। भगवान अकेले हैं, सामने इतनी सेना है, इसलिए हम अपनी सेना लेकर के चलेंगे और भगवान की सहायता करेंगे। सेनापति अब क्या कहे, जान रहे हैं राजा भगत हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। सेना महाराज तैयार हो गई और चल पड़ी। वो पंडित जी गद्दी पर बैठे देखती रह गए। ये भगवान ये काम है। अरे महाराज आगे की तो कथा सुन लो, तब तक तो महाराज घोड़ा पर बैठ करके तक 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 चल पड़े। श्री महाराज रघुराज सिंह जी ने अपनी राम रसकावली भक्तमाल की टीका में ऐसा वर्णन किया है कि लगभग 3 कोस तक सेना चली गई। 3 कोस में कितने गए बाबा? 9 किलोमीटर। 3 कोस तक सेना कूच कर गई। सब लोग घबरा रहे थे, महाराज पता नहीं पंचवटी तक पहुंच जाएंगे। तो पंचवटी पहुंच लो और वहां ना राम मिलेंगे, ना खरदूषण मिलेंगे, ना राक्षस मिलेंगे। महाराज तो छोड़ूंगा नहीं खरदूषण को, प्रभु की सहायता करूंगा। 3 कोस तक सेना पहुंच गई। तब संतों को भेजा है और संतों ने पहुंच करके तुरंत ही जाकर के समझाया है। महाराज संतों को जैसे ही देखा तो दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि भक्तदास तो थे ही, भक्तदास तो थे ही। महाराज दंडवत प्रणाम, जय सिया राम। संतों ने कहा राजन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज आप कहां से आ रहे हैं? बोले वहीं से आ रहे हैं जहां आप जा रहे हैं। बोले मतलब सीधा सा है, पंचवटी से अभी अभी भगवान ने हमको भेजा है और कहा है कि आज्ञा देकर के आओ कुलशेखर को, कि हमने अकेले ही 14,000 सैनिकों को मार दिया है, अब सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जो जहां जहां से सहयोग देने के लिए आ रहा था वो अपने अपने घर लौट जाए। इसलिए भगवान की आज्ञा हुई है कि यहाँ पर सेना मर गई है, युद्ध विराम हो चुका है। महाराज आप बिल्कुल परेशान मत होइए, घर को पधारे। अच्छा पक्का ऐसी ही आज्ञा है? बोले हाँ। तब कोई बात नहीं, ठीक है। लौट करके जो है घर वापस आ गए। पंडित जी तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, भगवान ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। महाराज तो कथा इतनी ज्यादा ली, हम तो बार बार कह रहे कथा मन से सुनो, मन से सुनो, पर महाराज तो ज्यादा ही मन से सुन ले। इतनी मन से सुन ली नहीं, गजब हो गया। अब महाराज तो सावधानी रख ना सके, हमें ही कथा सुनावे में सावधानी बरतनी पड़ेगी। सो बड़ी सावधानी से कथा सुनाते हैं आचार्य जी वाल्मीकि रामायण की। अब महाराज ये अरण्य कांड की कथा चल रही थी और ये सब प्रसंग निकला। इस प्रसंग को निकलने के बाद अब आगे पंचवटी पे तो और भी ज्यादा खतरनाक बात आई। क्या खतरनाक बात आई? बोले पंचवटी पर यह खतरनाक बात आई कि अभी तो खरदूषण आयो, और खरदूषण आवे के बाद जब खरदूषण भी मार दीने तो सूर्पनखा कहां पहुंची? सीधी रावण के पास। और सीधी रावण के पास पहुंच करके माने कही करत पान सोबत दुनु राती, बस मदरा पान करके यहाँ पर पड़े रहते हो, तुमको पता नहीं है तुम्हारे सर पर शत्रु आकर के खड़ा है। अरे हमारे सर पर कौन शत्रु आ गया? उसको तो अपना काम बनाना था, विस्तार से आप सब अवगत ही है। और उसने रावण को भड़का दिया और रावण बातों में आ गया और मामा मारीच के साथ में गधे के रथ में, रावण के रथ में घोड़े नहीं जुते रहते थे, गधे जुते रहते थे। पहले हमने बताया गधे से जुते हुए रथ में बैठ करके मामा मारीच के साथ में पंचवटी पहुंच गया। ये सब प्रसंग आया है। पर पंडित जी आचार्य जी जो कथा सुनाने वाले थे, उन्होंने जब इस प्रसंग का दर्शन स्मरण किया तो मन में विचार करने लगे, भैया जब खरदूषणी सेना लेकर के आयो तब जी हाल है गयो कि महाराज सेना लेकर के दौड़ पड़े और कहीं इनके सामने हमने ये आगे की कथा सुना देनी कि रावण आया है और जनक नंदिनी जानकी जी का हरण करने के भाव से आया है और मारीच जो है मृग बन करके घूम रहा है और भगवान मारीच के पीछे पीछे बाण लेकर के धनुष लेकर के घूम रहे हैं और मैया ने जो है क्रोध में लक्ष्मण
जी को भी भगवान के पीछे उनको खोजने के लिए भेज दिया है, और मैया अकेली पंचवटी पर है, और रावण सन्यासी के वेश में आश्रम पर खड़ा है और हरण करने के भाव से खड़ा है, और मैया जो है भिक्षा देने के लिए बाहर भी आ गई है, और रावण हरण करने के लिए बस प्रयास कर रहा है और अपने असुर राज के रूप में प्रकट हो गया है। अगर इन प्रसंगों को मैं आगे सुना दूंगा, और जैसे ही मैंने ये कहा कि राम जी मृग के पीछे, लक्ष्मण जी राम जी के पीछे, और रावण यति के रूप को छोड़ करके असुर के रूप में जानकी जी का हरण करने के लिए सामने खड़ा है, तब क्या होगा? तब तो महाराज सेना की तो छोड़ो, न जाने कहां पहुंच जाएंगे। इसलिए आचार्य जी ने कहा कि भैया अब यह कथाएं बीच में से अंतर्हित करना पड़ेगा, या बातें काटना पड़ेगा। इसलिए खरदूषण की कथा, खरदूषण को मारने के बाद या प्रसंग ही गायब कर दिया, सीधे पहुंच गए कहां? रावण को मार दी दो ऐसे ही, और रावण को मारने के बाद का है गए, कथा सुनावे वाले आचार्य जी है गए बीमार। बोलो जय सिया राम। और जब आचार्य जी है गए बीमार, तो बीमार है के बाद कथा तो रोज जाते सुनावे, दैनिक सत्संग था, महाराज बड़े भाव से सुनते थे। तो महाराज को लगा, आचार्य जी को लगा कि आज हम बीमार हैं हमने अपने छोराए भी पूरी वाल्मीकि रामायण बढ़िया पढ़ाई है, बोलो राधे राधे, बढ़िया पढ़ाई है, पदच्छेद के साथ, अन्वय व्याख्या के साथ पढ़ाई है, और हमारो छोरा तो हमसे भी बढ़िया कथा कहे। चलो महाराज की यहाँ कथा के भी को भेज दें, बेटा आज तू चलो जा, हम कल चले जाएंगे, आज हमारी तबीयत खराब है। ठीक है बाबा आप आराम करो, मैं महाराज कथा सुना के आऊं। वो आयो, बैठ करके मंगलाचरण कियो। हाँ महाराज कथा कहाँ चल रही थी? बोले यहाँ चल रही थी। कथा शुरू कर दी, बीच में ही अचानक रावण की हरण की चर्चा करी, हरण की चर्चा करी। तो महाराज ने कही, ये महाराज आप कौन सी नई बात बता रहे हो? बोले हमारे पिताजी ने ये बात सुनाई नहीं क्या? बोले नहीं सुनाई। अरे तो मैं विस्तार से सुनाऊं। बोलो जय सिया राम। मैं विस्तार से सुनाऊं। मन में विचार करने लगा, पिताजी भी गजब के हैं, इतनी बड़ी कथा काट दी, गायब कर दी, मैं विस्तार से सुनाऊं। और विस्तार से जैसे ही सुनाना प्रारंभ किया, तब तो गजब हो गया। अब क्या गजब हुआ उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। अभी तो जो है विस्तार से उनको सुनाने दो, है ना। शेष चर्चा कल होगी, और चर्चा वाल्मीकि रामायण की चलने दीजिए, है ना। और ये दिव्य चरित्र, दिव्य भावमय चरित्र है, रसमय चरित्र है ठाकुर जी की और भगवान के भक्तों के, और हम लोग बस उनकी कृपा से आनंद लेते रहें, ऐसी भगवान से कामना है। शेष चर्चा कल। आइए 2 बार भगवान के दिव्य नाम का हम सभी लोग उच्चारण करें। बोल सीता रामचंद्र भगवान की, श्री सीता राम नाम महाराज की जय। जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय अवध के दुलारे, श्री दशरथ के प्यारे, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे, श्री कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री, ओ जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री अवध के दुलारे, श्री लक्ष्मण के प्यारे, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे, श्री हनुमत के प्यारे, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे, सब भक्तन के प्यारे, अवध के जय हो। अवध के दुलारे, सब
संतन के प्यारे अवध के दुलारे श्री भरत जी के प्यारे अवध के दुलारे श्री अवध के दुलारे ओ हम सब के प्यारे अवध के दुलारे ओ जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र ओ जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध ओ जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध ओ जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध ओ अवध के दुलारे अवध ओ अवध के दुलारे अवध ओ अवध के दुलारे। बोले अयोध्यानाथ भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री अन्नपूर्णा महारानी की, श्री कुलशेखर आलवार जी महाराज की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य श्री अग्रदेव जू नाभाजू श्री प्रियादास जू महाराज की, श्री भक्तमाल ग्रंथ की, सब संतन की, सब भक्तन की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, सर्वेश्वरी जगत जननी गौ माता की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। जय तो श्रीमन्नारायण। शेष चर्चा कल की कथा में करते हैं। सभी को जय श्रीमन्नारायण।